अरावली की पहाड़ियां कई राज छुपाए हुए हैं। पुराने घिसे पिटे पहाड़ भूली हुई कहानियों की रक्षा करते हैं। उनके बीच बसा है भांगगढ़ का किला, एक शानदार खंडहर समय में जमा हुआ। कभी एक चहल पहल वाला शहर, अब वीरान। इसकी खामोशी एक शानदार अतीत की कहानियां कहती है, जो एक रहस्यमय श्राप से बिखर गया। जैसे ही सूरज डूबता है, किले पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं, एक ठंडक छा जाती है, हवा उम्मीद से भर जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही किला जाग जाता है। अतीत की आत्माएं ढहती दीवारों के बीच घूमती हैं, उनका दुख खाली आंगनों में गूंजता है। भांगगढ़ किला यात्रियों और भूतों के शिकारियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी भयानक सुंदरता और भूतिया कहानियों से आकर्षित। इसकी दीवारों के भीतर एक रात बिताना अनजान के पर्दे को छूने जैसा है। इतिहास की फुसफुसाहट सुनना और अलौकिक की बर्फीली सांस को महसूस करना। भांगगढ़ किले के हर पत्थर में एक कहानी है। प्यार, विश्वासघात और त्रासदी के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री। कहानी है कि एक शक्तिशाली जादूगर सिंघिया राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पागल हो गया। उसने प्रेम औषधि से उसका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को उसकी योजना का पता चल गया। उसने औषधि एक चट्टान पर फेंक दी, जिससे वह पिघले हुए द्रव्यमान में बदल गई, जिसने सिंघिया को कुचल दिया। अपनी मरती हुई सांस के साथ जादूगर ने भांगगढ़ किले को श्राप दिया। इसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। किला एक उजाड़ खंडहर बनने के लिए अभिशप्त था। एक और कहानी एक राजा और उसकी प्रजा की है, जो एक ही रात में मिट गए। एक प्रतिद्वंद्वी राज्य का क्रोध केवल मौन और दुख छोड़ गया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां भांगगढ़ किले के अशांत अतीत की एक विशद तस्वीर पेश करती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, किला बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, एक अनदेखी ऊर्जा से आवेशित। परछाइयां खींचती और मुड़ती है, खतरनाक रूप लेती है। टूटी हुई मेहराबों से हवा फुसफुसाती है, जो दर्द भरी चीखों जैसी लगती है। यह चुड़ैलों का समय है, जब जीवित और मृत के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद किला बेचैन आत्माओं का अड्डा बन जाता है। वे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी उपस्थिति अचानक ठंडी हवाओं और अस्पष्टीकृत शोर में महसूस की जाती है। बातचीत की फुसफुसाहट, पायल की झंकार, सितार का शोकाकुल स्वर। किले की दीवारों के भीतर खड़े होकर अंधेरा होते देखना आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा करता है। देखा जा रहा है, अनदेखी आंखें आपकी हरकत पर नजर रख रही हैं। कहानियां, जिन्हें कभी केवल किंवदंतियां माना जाता था, एक भयावह वास्तविकता का रूप ले लेती हैं। चौथा भाग, आतंक की एक टेपेस्ट्री, स्थापत्य तत्व जो बेचैनी को प्रेरित करते हैं। किले की वास्तुकला उसकी भूतिया आभा को बढ़ाती है। ढहती दीवारें, जो कभी जीवन से जीवंत थीं, अब मूक प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। समय के साथ नष्ट हुई जटिल नक्काशी लंबे समय से चली आ रही भव्यता का संकेत देती है। हर मेहराब और आंगन अपनी सांस रोक कर रखता है, परछाइयों में रहस्य छुपाता है। महल, जो कभी किले का दिल था, अब अपने पूर्व स्व का कंकाल है। ढही हुई छतें और ऊंचे आंगन भूली हुई विलासिता की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक अज्ञात देवता को समर्पित मंदिर भयानक रूप से खामोश खड़ा है। इसकी टूटी हुई मूर्तियां और फीके भित्ति चित्र समय बीतने और विश्वास की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही आप किले से गुजरते हैं, आप लगभग अतीत की गूंज सुन सकते हैं। खेलते बच्चों की हंसी, पुजारियों का लयबद्ध मंत्रोच्चार, पत्थरों पर खुरों की आवाज। सब कुछ चला गया। एक बेचैन करने वाली खामोशी ने ले ली, जो अनदेखी ऊर्जा के साथ स्पंदित होती प्रतीत होती है। पांचवां भाग, अस्पष्टीकृत के साथ मुठभेड़। आगंतुक अपनी कहानियां साझा करते हैं। वर्षों से अनगिनत आगंतुकों ने किले की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की सूचना दी है। अस्पष्टीकृत परछाइयां अतीत में बहती हैं, विहीन आवाजें उनके नाम फुसफुसाती हैं, अनदेखे हाथों से छुआ जाने का एहसास। ये वृत्तांत, जिन्हें अक्सर प्रकाश की चाल या अतिसक्रिय कल्पनाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है, किले की भयावह प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किले के मैदान में कैमरे खराब हो जाते हैं, उनके लेंस धुंधले आंकड़े और प्रकाश के अजीब गोले पकड़ लेते हैं। अन्य लोग अचानक भारी भय की भावना की बात करते हैं, जिससे वे आतंक में किले से भाग जाते हैं। यात्री से यात्री तक पहुंचने वाली ये कहानियां भय और आकर्षण की एक टेपेस्ट्री होती है।
वे एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि भांगगढ़ किला केवल पुराने पत्थरों और किंवदंतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला है। छठा भाग, बुढ़िया और किला, एक खौफनाक मुठभेड़। मैंने पहली बार भांगगढ़ किले के बारे में एक बूढ़ी औरत से सुना जो पास के एक गांव में रहती थी। उसकी गहरी और बुद्धिमान आंखों में जीवन भर की कहानियां थीं। उसने विस्मय और भय के मिश्रण के साथ किले के बारे में बात की। यह दुख की जगह है, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही थी। वहां की आत्माएं फंसी हुई हैं, आप देखिए, आगे बढ़ने में असमर्थ। उसने मुझे एक युवा जोड़े के बारे में बताया जिसने किले में रात बिताने की हिम्मत की थी। उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों पर हंसी उड़ाई थी, उन्हें अंधविश्वासी बकवास बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन जैसे ही चांद निकला, खंडहरों पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खाली गलियारों में गूंजते कदम, दीवारों से आती फुसफुसाहट। फिर उन्होंने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला जिसका चेहरा ढका हुआ था, आंगन से गुजर रही थी। उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन किले ने उन्हें बंदी बना लिया। भोर होने तक अनदेखी पकड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा और वे भागने के लिए स्वतंत्र थे। वे भांगगढ़ किले में कभी नहीं लौटे।